Hi, myself Dr. रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज एक बार फिर से मैं MA सेमेस्टर 2 पेपर 203 पेपर का नाम है साइकोपैथोलॉजी, मनोरोग विज्ञान। उसके अंतर्गत यूनिट 4 थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर, आवेग नियंत्रण विकार, इस पे पहले चर्चा हो चुकी है। आज मैं यूनिट 4 के उसी टॉपिक से दूसरा टॉपिक लेते हुए आज चर्चा करूंगी। पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत ही एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है। व्यक्तित्व विकार। व्यक्तित्व विकार के अंतर्गत समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार आता है। ये व्यक्तित्व विकार का एक प्रकार है। व्यक्तित्व विकार की थोड़ी चर्चा करने के बाद हम लोग समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार पर चर्चा करेंगे। समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार को मनोविकारी व्यक्तित्व विकार भी कहते हैं। व्यक्तित्व विकृति, पर्सनालिटी डिसऑर्डर या व्यक्तित्व विकार। व्यक्तित्व विकृति के साथ, विकार के साथ व्यक्तित्व शब्द जुड़ा हुआ है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? आखिर ऐसा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या है या समाज में क्या होता है जिसके कारण उसमें विकृति आ जाती है? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का वातावरण में कुसमायोजित व्यवहार करता है। कुसमायोजित व्यवहार का अर्थ होता है जो समाज के नियम, आदर्श, परंपराएं, प्रथाएं, कानून जिसको नहीं मानता है। जब व्यक्ति इन समाज के नियमों से अलग हटकर काम करता है तो उसमें व्यक्तित्व विकार उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हम लोग समाज में समायोजित होते हैं। समायोजित कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करता है। जैसे यदि आप किसी के बर्थडे पार्टी में गई हैं और वहाँ जाकर यदि आप रोती हैं तो वहाँ पर आपका व्यक्तित्व विघटनकारी है। और यदि आप किसी के घर में मृत्यु में गई हैं और वहाँ पर जाकर हंसती हैं तो वहाँ पर भी आपका व्यक्तित्व का ह्रास है, क्योंकि आप समाज के अनुकूल आपका व्यवहार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्तित्व विकार उत्पन्न होता है। व्यक्तित्व विकृति का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। व्यक्तित्व विकृति का तात्पर्य व्यक्ति के सामाजिक तथा व्यवहारिक व्यवहारों की गड़बड़ी है। व्यक्ति में कुछ ऐसे कुसमायोजी शील गुण होते हैं जिसके कारण उनके सामाजिक व्यवहार अथवा व्यावसायिक व्यवहार गड़बड़ बन जाते हैं। गड़बड़ होने के पीछे यही कारण है कि व्यक्ति अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाता है। सरासन तथा सरासन के अनुसार व्यक्तित्व विकृति का तात्पर्य अत्यधिक गहरे, दृढ़, कुअनुकूली विचार एवं व्यवहार प्रतिरूपों से है जो व्यक्ति के जीवन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं। व्यक्तित्व विकार के मापदंड, क्राइटेरिया ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर।
मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकृति की पहचान आइडेंटिफिकेशन के लिए कई तरह के मापदंडों का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यक्तित्व विकृति वास्तव में कोई गंभीर मानसिक विकृति नहीं है। नंबर 2, व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्ति के शील गुण इस हद तक कुसमायोजित बन जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक और व्यावसायिक व्यवहार गड़बड़ा जाते हैं। नंबर 3, व्यक्ति के कुसमायोजनात्मक शील गुण अपेक्षाकृत अस्थायी तथा स्थिर बन जाते हैं। नंबर 4, व्यक्तित्व विकृति के अंतर्गत असामाजिक व्यक्तित्व, मनोग्रस्ती बाध्यता व्यक्तित्व, आत्ममोही व्यक्तित्व, स्थिर व्यामी व्यक्तित्व आदि की गणना की जाती है। व्यक्तित्व विकृति के प्रकार। व्यक्तित्व विकृति के कई प्रकार होते हैं, जिसमें मनोविकारी व्यक्तित्व, स्थिर व्यामू व्यक्तित्व विकृति, सिजोआर्ड व्यक्तित्व विकृति, अवलंबित व्यक्तित्व विकृति तथा परिहार व्यक्तित्व विकृति। यहाँ पर सबसे मुख्य विकृति समाज विरोधी व्यक्तित्व है। अब हम लोग समाज विरोधी व्यक्तित्व, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर चर्चा करेंगे। लैंडिस तथा बॉयल्स ने मनोविकृति विकारी व्यक्तित्व की परिभाषा इस प्रकार दी है। समाज विरोधी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति की श्रेणी है जिसमें दुखदायी तथा विध्वंसक व्यवहार वाले व्यक्ति रहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मन स्नायु विकृति, मनोविकृति या मानसिक गड़बड़ी की श्रेणियों में नहीं रखा जाता है। ऐसे व्यक्ति परिवार तथा समाज के लिए काफ़ी दुखदायी होते हैं। इस तरह से दुख देने वाला तथा समाज को खर्च में डालने वाला कोई भी अन्य प्रकार के असामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, फिर भी समाज में आतंक फैलाकर शांति भंग करने वाले होते हैं। मनोविकारी व्यक्तित्व को समाज विरोधी व्यक्तित्व, समाज विकारी व्यक्तित्व भी कहते हैं। आज हम समाज विरोधी व्यक्तित्व का बहुत ही एक सुंदर उदाहरण देने जा रही हूँ। आज हमारे देश में कोरोना नामक एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। हम लोग को जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है, लॉकडाउन, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी बातों को नहीं मानते हैं। वे वही करते हैं जो उनको मन करता है, इच्छा करता है, और वो समाज से अलग हटकर व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो समाज से अलग हटकर व्यवहार करते हैं, उसे ही समाज विरोधी व्यक्तित्व कहते हैं। लक्षण या विशेषताएं, सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। मनोविकारी व्यक्तित्व अथवा समाज विरोधी व्यक्तित्व के निम्नलिखित लक्षण या विशेषताएं हैं। नंबर 1, समाज विरोधी व्यवहार, एंटी सोशल बिहेवियर। मनोविकारी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में सामाजिक विसंतुलन प्रायः देखे जाते हैं। इस तरह के विसंतुलन प्रायः शैशवावस्था से ही प्रारंभ होते हैं। इस तरह के बच्चों की देखभाल करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वे सामाजिक नियमों तथा आदर्शों का सही पालन करना नहीं सीख पाते हैं। ऐसे बच्चे
स्कूल में अपने सहयोगियों तथा शिक्षकों को काफ़ी तंग करते हैं। वे अपने समाज के अन्य लोगों से भी बराबर लड़ते झगड़ते रहते हैं। दंड तथा पुरस्कार का प्रभाव उन पर कुछ नहीं पड़ता है। वे अनुशासन के विरोधी होते हैं तथा किसी प्रकार के नियमों तथा आदर्शों को नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुकर्मों के लिए ना तो शर्माते हैं ना उन्हें पश्चाताप ही करते हैं। एक समाज विरोधी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कभी किसी की कार चोरी कर लेता है, जबकि उसे कार चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी वो उस कार को चोरी कर लेता है और पकड़े जाने पर उसे थोड़ा भी शर्म महसूस नहीं होता है और ना ही उसे कोई पश्चाताप होती है। आज भी लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस की मार खाते हैं, उठक बैठक किए जाते हैं, बेइज्जत होते हैं, फिर भी उस प्रक्रिया को वो बार बार दोहराते हैं और इतना कुछ होने के बाद भी वो घर से बाहर निकलते हैं। नंबर 2, आत्म केंद्रित। समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अत्यंत ही आत्म केंद्रित, स्वार्थी तथा दूसरों के सम्मान की परवाह नहीं करने वाले होते हैं। वे दूसरों के साथ प्यार स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। वे अपनी तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने मित्र को भी धोखा देने से नहीं हिचकिचाते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि उसके चलते अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा। उनमें हम की भावना नहीं होती है, उनमें सिर्फ मैं की भावना होती है। नंबर 3, संवेगात्मक विकृति। समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में असमानताएं देखी जाती है। यद्यपि कि उनमें बौद्धिक एवं विक्षिप्त के गुण नहीं पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी संवेगात्मक इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहते हैं। वे दुष्ट, ओछे विचार वाले, क्रूर तथा पलायनवादी प्रकृति के होते हैं, परंतु देखने से यह पता चलता है कि उसमें संवेगात्मक पहलू की कमी होती है। यदि उनके व्यवहार का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि वे प्रेम, घृणा, क्रोध आदि संवेगों का अनुभव सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं करते हैं। नंबर 4, सूझ की कमी। समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में सूझ की कमी पाई जाती है। उनमें इस तरह का व्यवहार हो जाता है कि जैसा व्यवहार दूसरे व्यक्ति नहीं करते हैं। उनके व्यवहार का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर कैसा पड़ता है, ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी नहीं होते हैं तथा अपने अनुभव से किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाते। वास्तव में ऐसे व्यक्तियों में बुद्धि की कमी नहीं पाई जाती, लेकिन उनके कार्यों को देखने से पता चलता है कि उनमें किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है। नंबर 5, आत्म प्रेरित साधन। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि तथा क्षणिक सुख के लिए किसी भी प्रकार के साधन को अपनाने से नहीं हिचकिचाते हैं। वे गैर कानूनी तथा व्यक्तिगत रूप से हानिकारक साधन को भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनाते हैं। यदि इनमें उनके मित्र या सगे संबंधी भी आ जाए और उनको भी यदि हानियां पहुंचाना पड़े तो उनको उसकी किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं होती है। हम इस तरह प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की तुलना नटखट तथा बिगड़े हुए बालकों से करते हैं, जो कि अपनी तथा अन्य लोगों की परवाह किए बिना अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए प्रयास करते हैं। नंबर 6, लैंगिक विकृति।
ऐसे व्यक्तियों में यौन रुचि तथा शराब पीना की प्रधानता देखी जाती है। ऐसे व्यक्तियों का अजीब तरह की मानसिक स्थिति होती है और वो अपने मन को किसी भी प्रकार से नियंत्रण में नहीं रखते हैं और गलत सलत कामों को अंजाम देते हैं। नंबर 7, परिवर्तनशीलता। ऐसे व्यक्तियों के कार्य अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। उनकी योजना अस्थायी होती है। उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बराबर बदलती रहती है। वे किसी एक के महत्वाकांक्षा को बिना प्राप्त किए ही दूसरे की ओर मुड़ जाते हैं। वे बहुत ही घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं। वे अपनी नौकरी को, पेशा को हमेशा बदलते रहते हैं। नंबर 8, बहुव्यक्तित्व। ऐसे लोगों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें किसी प्रकार की समानता का लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है। उनमें कुछ तो बातचीत में तार्किक एवं विवेकपूर्ण तथा अच्छा व्यवहार में इतने शिष्ट एवं अच्छे तौर तरीके वाले होते हैं और दूसरे पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि वो बहुत ही दुष्ट और समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। नंबर 9, नैतिकता की कमी। इस व्यक्तित्व विकृति का एक मौलिक लक्षण नैतिकता की कमी है। व्यक्ति इस हद तक अनैतिक होता है कि असामाजिक या आपराधिक कार्य करने के बाद भी वह ना तो लज्जा महसूस करता है और ना ही उससे बचने का प्रयास करता है। दंड पाने के बावजूद भी असामाजिक और अपराधी व्यवहार को भविष्य में भी दोहराता रहता है। धन्यवाद। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार के कारणों पर चर्चा करूंगी।